हर वक्त सवालों के घेरे में खड़ा रहने वाला आखिर ये मुसलमान कौन है? क्या इतना खौफनाक है कि जितना संजय लीला भंसाली की पद्मावत का खिलजी है, या फिर उतना जितना एक आंख वाला मुल्ला उमर है? नहीं नहीं, वो तो अफगानिस्तान और इराक में कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए चलने वाला मुजाहिदीन है। लेकिन इश्क के नगमों के साथ भगवत भजन गाने वाला सुरीला मोहम्मद रफी भी तो है, और उन नगमों और भजनों को लिखने वाले नौशाद भी तो मुसलमान ही हैं। बिजनेस में झंडे गाड़ने वाले अजीम प्रेम जी भी तो हैं। एक पूरी पीढ़ी को इश्क करना सिखाता शाहरुख खान भी है, और मैं भी तो हूं। आखिर क्या है अजीब घालमेल की मुसलमानी कहानी जिसकी पहचान पर हमेशा बड़ा सवाल रहता है? कौन है मुसलमान? और भी काफी कुछ जो इतिहास में दर्ज है जिसे मिटाना नामुमकिन है। बताएंगे इत्मीनान से अगले 15 मिनट में। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। बिरयानी, कोरमा, निहारी की रील्स की बमबारी आपके फोन में भी तो होती रहती होगी। साथ ही शीरमाल, खमीरी रोटी, शाही टुकड़ा और घी से लबालब तरह तरह के हलवे भी मुंह में पानी ला देते होंगे। आपने ध्यान दिया होगा तो इन शाही मुगलई डिशों को ढूंढता फूड ब्लॉगर मुस्लिम बस्तियों की तंग गलियों की खाक छानता मिलेगा। और साथ ही दिन रात मुसलमानों को गरियाने वाला भक्त समाज का बड़ा हिस्सा अक्सर इन तंग गलियों में कुरैशी के सीख कबाब, असलम का बटर चिकन या टुंडे के गलावटी कबाब पर नजरें छुपाकर हाथ साफ करता मिल जाएगा। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी कौम जो बहुसंख्यक समाज के जीव को लज्जत देती है? होली, दिवाली और शादी में शेरवानी और कुर्ता पहना राजा बाबू बनाती है। इनकी मिठास बरसाती उर्दू या हिंदुस्तानी के लफ्ज बिना सोचे समझे जबान पर चढ़े होते हैं, लेकिन जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है तो वहां पड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला खुलने से इनकार कर देता है। तो बात करते हैं इन मुसलमानों की। इन मुसलमानों की नींव पड़ी आज से तकरीबन 1450 साल पहले, यहां से 5000 किलोमीटर दूर अरब के रेगिस्तान में, जहां मक्का शहर में मोहम्मद नाम के एक अनाथ को लगा कि आसपास फैले अंधेरे और जाहिलियत को दूर करने का जरिया अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड ने उसे बनाया है। मैंने परम शक्तियों के सारे नाम लिए जो हमारे यहां प्रचलित है, तो जो नाम आपको सुटेबल लगे वो चुन लें। उस समय दुनिया के हर हिस्से में अंधकार था। अरब में लड़कियां पैदा होते ही दफन कर देने का चलन बहुत जोरों पर था। यूरोप में विच हंटिंग हो रही थी, यानी डायन बताकर औरतों को मार दिया जाता था। और हमारे देश में औरतें पति के साथ सती कर दी जा रही। विधवा जीवन अभिशाप था। किस्सा मुख्तसर ये कि ऐसे समय में अरब में एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन हुआ जिसे इस्लाम के नाम से दुनिया जानती है। यहां सब बराबर होंगे, ये पहला नारा था। काला, गोरा, अरब, गैर अरब सब बराबर होंगे। उस समय दुनिया के हर हिस्से में पुरुष सैकड़ों शादियां कर सकता था। औरत को संपत्ति में कोई हक नहीं मिलता था। सोच कर देखिए, 1450 साल पहले एक व्यक्ति घोषणा करता है कि आज से सिर्फ 4 शादी कर सकते हैं। एक ही करो तो ज्यादा बेहतर है। लड़की पैदा होना खुशी का मौका है। जायदाद में लड़कियों को 33% का भी हिस्सा होगा। तो अरब से उठा यह सामाजिक आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया और साथ ही हिंदुस्तान भी पहुंचा। इस्लाम का कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था कि उसे इस देश में फैलने में वक्त नहीं लगा। हाथों हाथ लिया गया, खासकर वो तबका जो अछूत घोषित था, जिसे मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, जो ऊंची जातियों के साथ बैठ नहीं सकता था, उनका छुआ खाना हराम था। इस्लाम के बराबरी के कॉन्सेप्ट ने समाज से बहिष्कृत इस वर्ग को आकर्षित किया। सल्तनत काल, मुगल काल में बाहर से आए शर्की लोदी मुगल ने इस देश को अपनी मातृभूमि बनाई, शासन किया, शानदार इमारतें बनवाई और यहीं मर खप गए। साथ ही संस्कृतियों के फ्यूजन से एक नई नस्ल तैयार हुई जिसका धर्म तो अरब से आया इस्लाम था, लेकिन उसकी संस्कृति में ठेठ देसीपन भी था और मुगलिया नफासत भी। एक आम भारतीय मुसलमान अरबी या फारसी जुबान नहीं बोलता था, वो यहीं की मिट्टी से उपजी हिंदुस्तानी बोलता।
जिसकी लिपि तो फारसी थी लेकिन स्वाद देसी, जो बाद में उर्दू कहलाई और आम जन की भाषा भी बनी, जिसे बाद में मुसलमानों से जोड़कर एक खास तबके की भाषा बना दिया गया, जबकि उसकी पैदावार इसी मिट्टी की है। अमीर खुसरो का नाम तो आप सबने सुना होगा। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाएगी, ये नज्म ऐसा कोई भी मशहूर गायक न होगा जिसने ना गाई। इसे अमीर खुसरो ने आज से तकरीबन 800 साल पहले लिखा और आज भी हम सुनते ही झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वही हिंदुस्तानी है जो तब का हिंदुस्तान बोलता था, मुसलमान और हिंदू दोनों साथ साथ बोलते थे। इसी मुस्लिम कौम में रसखान हुए, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। कृष्ण भक्ति में वो मीरा को टक्कर देते थे। मान्यताओं की माने तो कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। मुगल सम्राट अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना उर्फ रहीम दास हुए। कृष्ण भक्ति में इनकी रचना भी बेमिसाल है। आलम शेख हुए, जिनकी कृष्ण भक्ति में लिखी रचनाएं रसखान के टक्कर की मानी जाती है, यानी एक दूसरे मुसलमान कृष्ण भक्त से ही मुकाबला है। बंगाल में उमर अली और नसीर मामूद हुए। इन्हें भी सांवले सलोने इश्क के पैगंबर कृष्ण मोहित कर ले गए। और तो और मंदिरों को तोड़ने के लिए आरोपी औरंगजेब की चचेरी बहन ताज मुगलानी भी कृष्ण की तारीफ में हिंदुस्तानी में लिखती पाई जाती है। जिस कालजयी रचना पर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बना अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक की तरह पेश किया, खलनायक नहीं वहशी की तरह पेश किया, वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। अवध रियासत के नवाब हर दिल अजीज वाजिद अली शाह का संगीत और कला से प्रेम दुनिया में मशहूर है। वाजिद अली शाह का एक नाम कन्हैया भी था। उन्हें इश्क करना और रास रचाना कितना पसंद था, इसे उनके परीखाना से समझा जा सकता है। साथ ही जगत प्रसिद्ध बिरयानी को लखनऊ से बंगाल तक पहुंचाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, जहां से वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुई। जब सन 1857 की असफल क्रांति के बाद उन्हें लखनऊ से कलकत्ते के मटिया बुरुज निर्वासित कर दिया गया, तो वो अवधी खान पान भी अपने साथ ले गए। तो जनाब, ये जो अरबी, पर्शियन, मध्य एशिया और हिंदुस्तानी संस्कृति का कॉकटेल तैयार हुआ हिंदुस्तान की सरजमीं पर, उसे भारतीय मुसलमान कहते। बंटवारे से पहले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी इसमें शामिल थे, जो धर्म से इस्लामी और दिल से हिंदुस्तानी। कुछ सालों तक मुसलमानों का दस्तरखान बहुसंख्यक समाज के लिए रहस्य और खोजबीन का जरिया रहा, क्योंकि ये सिर्फ ईद बकरीद पर उनके लिए बिछाया जाता था। जहां मिला मटन कोरमा और लजीज बिरयानी के साथ शाही टुकड़े और सेवइयों की खुशबू उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती थी। ये लजीज व्यंजन फिर अगले साल ही मिलता था, जिसका उन्हें साल भर इंतजार भी रहता था। ये और बात है कि बीच में अगर किसी मुस्लिम दोस्त की शादी हुई तो वहां भी दावतों में उनको वो खाने नसीब हुए। इसके साथ भी मिथक भी गढ़े गए, जैसे मुसलमान सुबह उठते ही 2 खमीरी नान और गोश्त का नाश्ता करता है और रात को नन्ही लिहारी से दिन का खात्मा करता है। घर के अंदर कठिन उर्दू में बातचीत करता है, हमेशा आदाब, अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह बोलता रहता है। औरतें घर में भी बुर्का पहने रहती हैं, 4-4 शादियां करता है और 1.5-2 दर्जन बच्चे पैदा करता है और पता नहीं क्या क्या। पिछले 10-12 सालों में इंटरनेट क्रांति हुई, स्मार्टफोन आए, फोन के कैमरे बढ़िया हुए और डाटा सस्ता हुआ और मुसलमानों के दस्तरखान का रहस्य खुलकर सामने आया। अब बिरयानी, कोरमा, निहारी, अला बला की रेसिपी सलमा का किचन, रूबी का किचन नाम के तमाम यूट्यूब चैनल के जरिए घर घर पहुंच गए। और इसके साथ ही यूट्यूब ब्लॉगर आए, जिन्होंने जामा मस्जिद और अमीनाबाद की तंग गलियों से उन बावर्चियों और हकीमों को ढूंढ डाला जिनके पुरखे शाही किचन में अपनी सेवाएं देते थे। बंद दरवाजे तो खुले, लेकिन साथ ही दुनिया की राजनीति में होते बदलाव और अमेरिका के फैलाए इस्लामोफोबिया ने भी बड़ा काम किया। कल तक जो अफगानी मुसलमान देशभक्त मुजाहिद थे, जिनके ऊपर रैम्बो सीरीज की दूसरी फिल्म बनी जिसमें वो हीरो जैसे थे, वही अब खलनायक के तौर पर पेश किए जाने लगे, क्योंकि वो अब अमेरिका के साथ नहीं, खिलाफ थे। साथ ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी का खामियाजा भी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ही भुगता, क्योंकि दुनिया के गढ़े गए बड़े खलनायक मुसलमान थे। अपने देश में बाबर के नाम से जुड़ी एक इमारत का इस्तेमाल
करीब आते हिंदू मुसलमान नाम की दो कौमों को दूर करने के लिए किया। सोचकर देखिए, जब इश्क में होते हैं या जब दिल टूटता है तो किसकी गजलों और नगमों में सुकून हासिल करते हैं। वो गुलाम अली, मेहंदी हसन, मोहम्मद रफी होते हैं। सरोद पर अमजद अली खां की धुन होती है, तबले पर जाकिर हुसैन की उंगलियां थिरकती है और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गंगा के घाट पर गूंजती है। सिनेमा का रुख करें तो दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान शरद चंद्र के देवदास बन सारा दर्द पर्दे पर उंडेल देते हैं। और वहीं सालों बाद जब दोबारा देवदास पर्दे पर आता है तो शाहरुख खान अपना वजूद उसमें खो देता है। के आसिफ मुगले आजम बनाते हैं, अकबर और शहजादे सलीम आमने सामने अदाकारी के उरूज पर होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये अकबर नहीं, पृथ्वीराज कपूर है। 14वीं का चांद में गुरदत्त होते हैं तो मधुबाला उस यास्मीन से इश्क के उस मकाम तक ले जाते हैं कि धर्म मजहब अपनी पहचान खो देते हैं। मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार हमें अपने साथ उड़ाए लिए जाते हैं। नरगिस, सुरैया, मधुबाला, मीना कुमारी, ये सब इतनी शिद्दत से इश्क की इबादत लिखती हैं कि सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठा दर्शक 1 मिनट के लिए भी सोच नहीं पाता कि इसका और मेरा मजहब क्या अलग है। कैसे बताएं कि इन्हीं में से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए जब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दी गई एक तकरीर हजारों मुसलमान के कदम रोक देती हैं जो अपना वतन छोड़ हिजरत करने के लिए तैयार थे। सर्च कर पढ़िएगा वो तकरीर। और एक दूसरे डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा आकाश महफूज है। पीछे चलें, देश के लिए कुर्बानी देने की बात करें तो 1857 की पहली आजादी की जंग में परचम इसी कौम ने थामा और सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। दिल्ली के लाल किले में बुढ़ापा काट रहे आखिरी मुगल बादशाह को बेटों के कटे हुए सर इनाम में मिले। साथ ही मिली अपने अजीज मुल्क से बेदखली, जिसे आखिरी वक्त में यह गम रहा कि 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए अपने वतन में नहीं मिली। शायर दिल बादशाह ने जाते जाते लिखा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। अवध के नवाब वाजिद अली शाह मोरो नैयर छूटो जाए बोलते हुए लखनऊ से कलकत्ता रुखसत कर दिए गए। लखनऊ में अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाली उनकी बीवी बेगम हजरत महल को अपना आखिरी वक्त नेपाल में गुजारना पड़ा। उनकी भी वतन वापसी कभी मुमकिन नहीं। कितने आलिम और मौलाना तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिए गए, हजारों पेड़ से लटका कर फांसी दे दिए गए। वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो आज भी बनारसी साड़ी बुनता है, भदोही में कालीन बनाता है, मुरादाबाद में पीतल और तांबे का काम करता है, कश्मीर में पश्मीना की मुलायम साल अंगूठियों से गुजार देने का हुनर रखता है, आपके एसी फ्रीज गाड़ियों को चलती रहे इसका बंदोबस्त करता है, पंचर वाला का लकब ताने के तौर पर सुनता है, फिर भी देश को इनसे खतरा है ये चुटकुला भी वायरल होता है। अब तो बात बात में बुलडोजर भी इनके घरों की जानिब निकल पड़ता है, फिर भी ये तिरंगे के साए में दिखाई देते हैं। कुछ साल पहले हिंदू मुसलमान नाम की दोनों कौमों के बीच की दीवार गिर रही थी, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन वो दीवार फिर से नफरत की मजबूत सीमेंट से दोबारा खड़ी की जा रही। फिर से मुसलमान शहर के कोने में ढकेले जा रहे हैं, इनकी बस्तियां सिमटती जा रही है। इससे पहले कि उनके दरवाजे बाकी दुनिया के लिए मजबूती से बंद हो जाए, जिम्मेदारी उठाने के लिए बड़े भाई को ही आगे आना होगा, वरना ईद बकरीद पर मिलने वाला जायकेदार कोरमा, बिरयानी, सेवइयों की रेसिपी तो सलमा किचन के YouTube चैनल से मिल जाएगी, लेकिन वो रिश्तों की गर्माहट खो जाएगी। वक्त है अभी, शक सुबह के फैलाए जालों को साफ करके गले लगिए। देश या घर कभी भी एक अकेले की मेहनत से तरक्की नहीं करता। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल आपको ऐसे ही ईमानदार और सही बात बताता रहे, इसके लिए चैनल को आपके डोनेशन की ज़रूरत है। डोनेशन देना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा QR कोड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।